हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो माय डियर, आइए सबसे पहले इस पूरी प्रकृति को ग्रैटिट्यूड ऑफर करते हैं कि वो इतना प्यारा सा काम हमसे ले रही है और हम बहुत ही अच्छे और पूरे दिल से हम ये उसका काम कर रहे हैं। तो माय डियर, आज हम बात करेंगे कि हम अपनी दिनचर्या को किस तरह से रखें ताकि हम एक बहुत ही प्यारी सी फिजिकल और स्पिरिचुअल लाइफ जी सकें। फिजिकल लाइफ अच्छी होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये किस तरह से अच्छी हो सकती है, क्योंकि पहले फिजिकल लाइफ आती है, उसके बाद स्पिरिचुअल लाइफ आती है। तो फिजिकल लाइफ जो है वो बेस है। अगर बेस अच्छा नहीं होगा तो हम स्पिरिचुअल लाइफ भी अच्छे से नहीं जी सकेंगे। तो हमको क्या करना है? अच्छी फिजिकल लाइफ जीने के लिए हमें अपने पूरे दिन की दिनचर्या को, पूरे रूटीन को अच्छे से डिवाइड करना होगा, जिसमें कि हमारी बॉडी के ऊपर भी काम हो और हमारे माइंड के ऊपर भी काम हो। बॉडी के ऊपर काम कैसे होगा? अगर आप सुबह उठ के या आपका जो भी आप रूटीन सेट करें, उसमें आधे घंटे का कम से कम फिजिकल वर्क जरूर रखें। अगर आप सुबह उठ के कर सकते हैं, इट्स वेरी गुड। वॉक, एक्सरसाइज, कुछ भी शामिल करें, योगा, एक्सरसाइज, वॉक, कुछ भी शामिल करें आप अपने दिनचर्या में। वो चाहे आप सुबह कर सकते हैं, वो आप शाम को भी कर सकते हैं। आप अपना रूटीन देखें और खुद को ग्राउंडेड रखें। ग्राउंडेड मीन्स जैसे ये घास है, मैं यहाँ आ जाती हूँ, सुबह भी आती हूँ, शाम को भी आती हूँ पार्क में, तो घास के ऊपर नंगे पाँव चले। नंगे पाँव घास घास के ऊपर जब आप चलेंगे तो आप ग्राउंडेड फील करेंगे, धरती के साथ जुड़ा हुआ फील करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। तो उसमें पृथ्वी भी एक तत्व है, सूर्य भी एक तत्व है, जल भी एक तत्व है, वायु भी एक तत्व है। तो इन सारे तत्वों को हमें बैलेंस में रखना है। तो उनको बैलेंस में कैसे रखना है, ये हमें सीखना होगा। अगर आप सुबह-सुबह आकर या शाम को आप इस धरती के कांटेक्ट में चलेंगे, आपके पाँव इस धरती के कांटेक्ट में रहेंगे, तो आपके अंदर जो पृथ्वी तत्व है वो बैलेंस हो जाएगा। ये मिट्टी, ये हम में भी है, लेकिन हम इस मिट्टी से दूर हो जाते हैं। आपको याद होगा, जब हम छोटे थे तो हम मिट्टी में खेलते थे। पहले बच्चे मिट्टी में ही खेलते थे। ये डिजिटल लाइफ तो आज आई है, मोबाइल्स तो आज आए हैं, पहले नहीं थे। तो पहले बीमारियां भी नहीं थी। हम अपने जीवन को बैलेंस में रखते थे, लोगों के साथ बैठते थे, उठते थे, चार बातें करते थे, हंसते थे, खेलते थे, बहुत तरह की गेम्स खेलते थे। तो अपने आप को इस धरती के साथ कनेक्टेड रखें और सूर्य की रोशनी लें। सूर्य की रोशनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर के लिए आप सनलाइट में बैठें ताकि सूर्य की किरणें आपके शरीर में एंटर हो और आपके बॉडी को नरिश कर सकें। और फिर बात आती है माइंड की। माइंड को कैसे आपने सेट रखना है, खुश रखना है? आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क करें। आप अपने आप को किसी ना किसी क्रिएटिव वर्क में पूरा इन्वॉल्व करके रखें। खुश रहें, हंसे खेलें। अब आप देखें कि कौन सा फिजिकल एक्टिविटी आप करते हैं जिससे कि आपका मन भी खुश हो जाता है। कईयों को डांस करना बहुत पसंद होता है, कईयों को कोई रनिंग करना बहुत पसंद होता है, ब्रिस्क वॉक करना पसंद होता है। जो भी चीज़ आप करना चाहें वो आप प्लीज़ आप अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें, ताकि आपका माइंड, अब हम क्या करते हैं कि हम ऐसा डोपामिन रिलीज करते हैं हमारी बॉडी में जो कि हमें थोड़ी देर के लिए तो खुशी देता है, लेकिन उसके बाद हमारी मेंटल हेल्थ खराब कर देता है। आप फोन यूज करेंगे, आप रील्स स्क्रॉल करेंगे बार 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 बार, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, आपको पता भी नहीं चलेगा डोपामिन रिलीज हो रहा है एक इजी वे से। लेकिन उसके बाद फिर से बार बार आपको वही करने का मन करेगा और आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। तो आप डोपामिन रिलीज करें, लेकिन कुछ ऐसा करके जिससे कि आपके माइंड को कोई प्रॉब्लम भी ना हो, आपकी बॉडी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे आप डांस कर लीजिए, कुछ खेल लीजिए,
ऐसी चीजें कर लीजिए जिससे कि आपकी बॉडी को भी अच्छा लगे, आपके माइंड को भी अच्छा लगे और पॉजिटिव वे में डोपामिन रिलीज हो। तो अब थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दें। देखिए, अगर हम अपनी इस बॉडी को और अगर इस माइंड को सही नहीं रख पाएँगे, तो हमारा फिर इस धरती पर आना व्यर्थ हुआ। फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ यहाँ आने का। तो थोड़ा-थोड़ा अपने रूटीन के ऊपर चेक रखें, इम्प्रूव करें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बैकबाइटिंग ना करें, चुगलियाँ ना करें, निंदा-चुगली कर जितना आप नेगेटिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे, उतना आप नीचे की तरफ जाएँगे, लो फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएँगे। जिसकी भी आप बैकबाइटिंग कर रहे हैं, जिसकी भी निंदा कर रहे हैं, उसको तो पता भी नहीं है कि मेरी निंदा हो रही है, लेकिन आपके भीतर नेगेटिविटी भर रही है। तो कोशिश करें, गॉसिप से बचें, फालतू की बातें मत करें, कुछ प्रोडक्टिव करें, कुछ प्रोडक्टिव बात करें, कुछ ऐसा काम करें जिससे कि आपको अच्छा लगे। तो ये मनुष्य का जीवन मिला है, इसको ऐसे नहीं गँवाना है, इसके ऊपर काम करना है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।